तो हेलो भाइयों, आप लोग कैसे हैं। मेरे हिसाब से आप लोग ठीक ही होंगे और हम भी ठीक ही हैं। तो हम कुछ दिनों से वीडियो डाल नहीं रहे थे, तो हमें कुछ ज़रूरी काम आ गया था और हम भी पढ़ाई ही करते हैं, तो पढ़ाई ही कर रहे थे, तो इसके लिए सॉरी। तो अब से जितना रेलवे एग्ज़ाम करवाएगा उसका हम कोशिश करेंगे कि हर शिफ्ट वाइज करके और एक लंबा सा वीडियो बनाएं और आप लोगों को अच्छा सा मतलब आंसर की के माध्यम से सटीक क्वेश्चन हम आप लोग को दे पाएँ और उसका सॉल्यूशन हम अच्छे तरीके से कर पाएँ। तो आइए हम लोग शुरू करते हैं अभी। और ये हम अपना डाउट एजुकेशन सिलेक्शन हब पे हर वीडियो चढ़ा दिया करेंगे, एक प्लेलिस्ट बना देंगे। आंसर की के माध्यम से ही हम लोग सही ही कोशिश करेंगे कि 100% सही ही हो। ठीक है, आइए आप लोग एक एक वीडियो को अच्छे से लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। देखिए, तो हम लोगों का पहला क्वेश्चन है, केंद्रीय माल एवं सेवा कर द्वितीय संशोधन, यहाँ पे द्वितीय संशोधन विधेयक 2023 में जो न्यायाधिकरण के अध्यक्ष के आयु सीमा बढ़ाकर कितना कर दिया गया है। तो पहले था 67 वर्ष, अब कर दिया गया 70 वर्ष। दूसरा क्वेश्चन है, भारत में संसदीय कार्य समिति का अध्यक्ष निम्नलिखित में से कौन है। तो इसका आंसर हो जाएगा केंद्रीय रक्षा मंत्री है। ठीक है, और आगे देखिए, कि निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प श्रम बाजार में पूंजी और कीमत लोचशीलता स्तर के लिए चिह्न के उपागम को निरूपित करता है। तो इसका हो जाएगा कि मजदूरी और कीमत स्थिर होते हैं। ये तो ऑप्शन से ही छाट सकते हैं, इकोनॉमिक्स का क्वेश्चन। आइए चौथा क्वेश्चन पढ़ते हैं। निम्नलिखित में से किसने 8 मार्च 2024 को अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के अवसर पर विशेष रूप से महिलाओं के लिए राष्ट्रीय उत्कृष्टता केंद्र NCOE की स्थापना की है। तो हो गए हैं भारत के खेल मंत्री अनुराग ठाकुर। भारत के खेल मंत्री कौन है? अनुराग ठाकुर। ठीक है, आइए आगे बढ़ते हैं पांचवा क्वेश्चन पे। पांचवा क्वेश्चन है, कि मार्च 2024 में खेल मंत्री अनुराग ठाकुर ने अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के अवसर पर विशेष रूप से महिलाओं के लिए कितने राष्ट्रीय उत्कृष्टता केंद्र NCOE की स्थापना की है। तो आंसर हो जाएगा 2। निम्नलिखित में से किसने 2022 में चीफ ऑफ आर्मी ट्रेनिंग कमांड शिमला का पदभार ग्रहण किया है। तो लेफ्टिनेंट जनरल SS महल। निम्नलिखित में से कैटफिश की कौन सी प्रजाति पहली बार मार्च 2023 में अरुणाचल प्रदेश राज्य में खोजी गई थी। तो इसका हो जाएगा एक्सोस्टोमा धीतिया। एक्सोस्टोमा धीतिया।
जीके बहुत अच्छा लेवल का पूछा है TCS। देखिए, UN ट्रेड एंड डेवलपमेंट UNCTAD और बारबाडोस सरकार ने 2024 में किस महीने में बारबाडोस में पहला ग्लोबल सप्लाई चेन फोरम आयोजित किया है? करंट है तो मई महीने में किया था। धीरे धीरे जानेंगे क्वेश्चन को और अच्छा तरीक़ा से जानेंगे, टाइम लगेगा पर अच्छा होगा। H डिक्सन ने जाइलम में जल परिसंचरण की व्याख्या करते हुए संसंजन तनाव सिद्धांत का पहला विस्तार विवरण कब दिया था? तो ये दिया था 1914 में। आदि हेंडरसन हेसेलवेज समीकरण pH बराबर pKa है तो सही विकल्प कौन सा है? तो देखिए इसका सही विकल्प कौन सा है, तो HA ब्रैकेट में हो जाएगा और HA नेगेटिव। पांच देशों के क्वांगो, जिम्बेजी, ट्रांसफ्रिटियंस कन्वेंशन एशिया के सदस्य के काजा 2024 राष्ट्र अध्यक्षों का प्रथम शिखर सम्मेलन किस महीने में लिविंगस्टोन जाम्बिया में आयोजन किया गया था? तो ये मई 2024 में किया गया था। कुशल बाजार परिकल्पना EMH पूंजी परिसंपत्ति मूल्य निर्धारण मॉडल CAPM का आधार है। EMH की वैधता का परीक्षण करने के लिए कौन यह जांच करता है कि ऐतिहासिक डेटा का खंडन करता है या नहीं? यदि ऐतिहासिक डेटा CAPM का खंडन करता है तो कुशल बाजार परिकल्पना का संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा अर्थ होगा? तो देखिए इसका आंसर हो जाएगा, इसका अर्थ यह होगा कि बाजार अकुशल है। बाजार क्या है? अकुशल है। उस वैज्ञानिक का नाम बताएं जिसने 1960 के दशक में जीवित कोशिकाओं में आनुवंशिक कोड को समझने की विकसित की थी। तो वह वैज्ञानिक है मार्शल निरेनबर्ग। कौन है? मार्शल निरेनबर्ग। भारत की कर सुधार समिति TRC 1991 के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है? तो 1991 के तहत में हम कह सकते हैं कि TRC ने माता पिता की आय के साथ नाबालिग की मजदूरी आय के अलावा आय एग्रीगेशन का सुझाव दिया। ये बात सही है। समिति ने बचत योजनाओं के लिए विभिन्न प्रोत्साहन के अंतर्गत कर रियायतों, छूट और भत्ते को समाप्त करने की अनुशंसा की। ये बात सही है। TRC ने मुद्रास्फीति के लिए उचित सूचकांक के बाद दीर्घकालिक पूंजीगत लाभ पर एक मध्य फ्लैट का दर सुझाव दिया। ये भी बात सही है। और मत गलत है। समिति ने कॉर्पोरेट टैक्स को चरणबद्ध तरीके से घटाकर 10% करने और कॉर्पोरेट टैक्स में सर्जरी
सरचार्ज जारी रखने का सुझाव दिया। ये बात बिल्कुल गलत है, नहीं दिया था। रेंज एंड वेज ऑफ इंडिया कल्चर पुस्तक के लेखक कौन है? तो डीपी दुबे हैं। निम्नलिखित में से कौन सा साल्मोनेला संक्रमण का एक लक्षण नहीं है? तो पेट में ऐंठन, सही बात है, होगा। प्रवाहिका, ये भी होगा। बुखार भी आएगा, उल्टी नहीं होगा। यदि साल्मोनेला संक्रमण बीमारी है तो उसको उल्टी नहीं होगा। रीअरेंजमेंट मास्टर वर्क ऑफ स्कल्पचर इन वेलेंज टेप्स ऑफ बिहार एंड उड़ीसा पुस्तक किसने लिखा है? तो रॉबर्ट एन लिनरोथ। जूडो फेडरेशन ऑफ इंडिया ने अक्टूबर 2023 महीने में सीनियर नेशनल जूडो चैंपियनशिप 2023-24 का आयोजन कहाँ किया? तो जयपुर में किया। कहाँ किया? जयपुर में। निम्नलिखित में से किसने महिलाओं की शिक्षा के पक्ष में तर्क देने के लिए कुरान की आयतों का पुनः व्यवस्था की? तो मुमताज अली था। 6 से 7.6 के बीच पीएच वाले अम्ल की उपस्थिति में कौन सी संवेदनशील डाई पीली हो जाती है? तो इसका हो जाएगा ब्रोमाइथाइमाल ब्लू। ब्रोमोथाइमाल ब्लू। निम्नलिखित में से किस पूर्व प्रमुख ने ए लाइफ इन द शोडोज ए मेमोयर पुस्तक लिखी है? तो एएस दुलात। बहुत क्वेश्चन अच्छा पूछा है। दिसंबर 2023 में हैदराबाद स्थित इंटरनेशनल एडवांस रिसर्च सेंटर फॉर पाउडर मेटलर्जी एंड न्यू मटेरियल ARCI के वैज्ञानिक ने पोरोवास्काइट में शीशे की धातु की प्रतिस्पर्धा करके एक पर्यावरण अनुकूलन और सेल पदार्थ विकसित किया है। तो वह है मैग्नीशियम। निम्नलिखित में से कौन सा उपयोग फलन का सूत्र है? तो C बराबर हो जाएगा C+C/D। निम्नलिखित में से किस वर्ष टाटा टी ने यूके स्थित टुटली का अधिग्रहण किया है? तो 2000 में किया था। उस नीले फ्लोरोसेंट रंजक का नाम बताइए जिसका उपयोग जीवित या स्थिर कोशिकाओं का रंजन के लिए किया जाता है। तो उसको हम DNA कहते हैं। उसको हम क्या कहते हैं? DAPI कहते हैं। DNA नहीं, सॉरी, DNA गलत है, सॉरी।
उस नीले फ्लोरोसेंट रंजक का नाम बताएं जिसका उपयोग जीवित या स्थिर कोशिकाओं के रंजक रूप में करते हैं। तो कौन है? DAPI। जनवरी 2024 में भारत ने स्क्वायर किलोमीटर एरे परियोजना में औपचारिक रूप से शामिल होने का फैसला किया, जो दुनिया का सबसे बड़ा बनाने के लिए कार्य करने के लिए अंतर्राष्ट्रीय वैज्ञानिक गठबंधन है। तो वो हो जाएगा रेडियो दूरबीन। बताए कौन सा राजा ने महमूद गांव को व्यापारियों के प्रमुख या मालिक उत तुजार की उपाधि प्रदान की थी? तो हुमायूं शाह। एम टाइप क्षुद्र अध्ययन के लिए नासा का पहला अंतरिक्ष मिशन साइकी मिशन कैनेडी स्पेस सेंटर किस तारीख को लॉन्च किया गया था? 13 अक्टूबर 2023 को। भारत की निम्नलिखित में से किस वर्ष की जनगणना में सर्वाधिक लिंगानुपात दर्ज किया गया? 1901 में। क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा एन्यूप्लॉइड्स के संबंध में कथन गलत है? तो विपरीत ध्रुव पर गुणसूत्र का असमान वितरण सही बात है। आमतौर पर यह अनियमित अर्धसूत्री विभाजन का परिणाम स्वरूप होता है, सही बात है। किसी गुणसूत्र सेंट या अधिक गुणसूत्र है तो गायब है कि उसकी अधिक प्रजाति, ये भी सही है। वो जीव जिनकी प्रत्येक कोशिका में गुणसूत्र 2 से अधिक सेट होते हैं, ये गलत है। राजकोषीय उत्तरदायित्व एवं बजट प्रबंध अधिनियम 2003 FRBMA की विशेषता क्या है? तो प्रत्येक वर्ष राजकोषीय घाटे में सकल घरेलू उत्पादन के 0.0% की कमी होती है। जीन के विभिन्न रूपों का वर्णन करने के लिए किस शब्द का उपयोग किया गया था? विभिन्न रूपों का प्रयोग करने के लिए एलील। कौन? एलील। फिनोटाइप नहीं, जीनोटाइप नहीं, क्रोमोसोम नहीं होगा। हमारे क्रोमोसोम कितना संख्या पाया जाता है? 46। 2005 में प्रकाशित कौन सी खाद्य सुरक्षा प्रणाली संगठनों का खाद्य सुरक्षा का प्रबंध करने का एक प्रावधान प्रदान किया गया? तो ISO 22000। अगस्त 2014 में भारतीय राष्ट्रीय राइफल संघ द्वारा 0832 इंडियन ओपन कंपटीशन राइफल एंड पिस्टल 2024 का आयोजन और संचालन कहाँ किया गया? गोवा में। कौन सा राज्य में वर्ष 2022 से 23 के लिए प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना, जो एक फसल सब्सिडी बीमा का योजना है, सर्वोत्तम कार्यान्वयन का राष्ट्रीय पुरस्कार जीता है? कर्नाटक। लासिका फाइलेरिया को समाप्त करने के लिए सरकार द्वारा 6 राज्यों लगभग 63 जिलों में दर्ज किया दवा सेवन या मॉस ड्रग्स एडमिनिस्ट्रेशन अभियान चलाया जा रहा है। निम्नलिखित में से कौन सा उन राज्यों में से एक है? छत्तीसगढ़। भारतीय वायुसेना ने सशस्त्र गार्ड में विमानों और हेलीकॉप्टरों के युद्ध अभ्यास को प्रदर्शन करने वाले एक वार्षिक शो एयर फेस्ट 2022 का आयोजन
2022 में निम्नलिखित में से किस स्थान पर हुआ था? तो कहाँ हुआ था? नागपुर में हुआ था। भारतीय वायुसेना और सेना ने संयुक्त रूप से निम्नलिखित में से किस थिएटर कमांड में वायु प्रहार अभ्यास आयोजन किया है? तो पूर्वी थिएटर में। कहाँ? पूर्वी थिएटर। जून 2024 में आंध्र प्रदेश मंत्रिमंडल में अनीता बांग्ला पुरी को कौन सा पोर्टफोलियो आवंटित किया गया था? तो आंध्र प्रदेश की गृह मंत्री के द्वारा। वुमेन फ्रीडम फाइटर ऑफ इंडिया पुस्तक लेखक कौन है? संजय यादव। वुमेन फ्रीडम फाइटर ऑफ इंडिया, संजय यादव। निम्नलिखित में से किस वर्ष ए ब्रश विद लाइफ एंड ऑटोबायोग्राफी प्रकाशित की गई थी? 1997 में। नंदिक लंबम कविता किसने छंद है? तो 80 छंद है। नंदी कलम मक्कम 80 छंद है। भारत में गरीबी का आजकल आकलन करने के लिए निम्नलिखित में से किस विधि का प्रयोग करते हैं? तो हम करते हैं हैंड काउंट अनुपात। पेरिस पैरालंपिक खेल 2024 में रजत पदक विजेता थाला मिसी माथी मुरुगेसन निम्नलिखित में से किस खेल से संबंधित है? तो बैडमिंटन से। नाम थोड़ा सा अल्टर है, लेकिन जो भी हो देखना तो पड़ेगा ही। थाला सी मेथी मुरुगेसन बैडमिंटन से। भारत में विनिवेश आयोग की स्थापना कब हुई थी? 1996 में। 9 अगस्त 2024 को लोकसभा की प्रस्तुति समुद्र माल परिवहन विधेयक 2024 का उद्देश्य भारतीय समुद्र माल परिवहन अधिनियम को प्रतिस्थापित करना था। 1925 में। जब कई कारक किसी भी जैव रासायनिक प्रतिक्रिया को प्रभावित करते हैं तो सीमित कारकों का नियम लागू होता है। यह नियम किसके द्वारा प्रस्तुत किया गया था? तो ब्लैकमैन। किसके द्वारा? ब्लैकमैन के द्वारा। संकीवंश निम्नलिखित में से शासकों के कालानुक्रमित क्रम में व्यवस्थित करें। तो पहले का था हुसैन शाह, मोहम्मद शाह, उसके बाद इब्राहिम शाह, उसके बाद मुबारक शाह। हम लोग का ऑप्शन डी हो जाएगा। कोच्चि में सेंट फ्रांसिस चर्च बिल्डिंग का निर्माण कब हुआ था? 1503 में। कोच्चि में सेंट फ्रांसिस चर्च बिल्डिंग का निर्माण कब हुआ था? 1503 ईस्वी में। निम्नलिखित में से किस समिति ने समान संदर्भ अवधि के विरुद्ध मिश्रित संदर्भ अवधि का उपयोग की सिफारिश की? तेंदुलकर निर्यात समूह ने। आज हम लोग 50 क्वेश्चन ही देखते हैं, उसके बाद हम फिर 50-50 क्वेश्चन हर रोज देखा करेंगे। ठीक है, थैंक यू।